गुड इवनिंग दोस्तों। आज के अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, अपना एक फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक होता है, भोजन व पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन व पोषण। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन व पोषण। दोस्तों, इस टॉपिक को अपन ने पहले डिस्कस किया था। इस फूड एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक में अपन डाइट का जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। इसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं उसमें विटामिन का पार्ट मैंने खत्म करवा दिया था, मिनरल का पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया था। बट इसमें तीन बेसिक चीज बच गई थी। एक जैसे कार्बोहाइड्रेट बच गया था, एक इसमें प्रोटीन वाला पार्ट बच गया था, एक फैट वाला पार्ट बच गया था। तो अपन अब तीन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, एक क्लास में फैट के बारे में बात करेंगे, एक क्लास में प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो इस फूड एंड न्यूट्रिशन में से अपन एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले बेसिक देखो इसका कार्बोहाइड्रेट। अपन जो खाना खाते हैं, अपने खाने के अंतर्गत जो अपनी बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, इस संतुलित आहार का मुख्य घटक है। देखो, अपन जो संतुलित आहार है, बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट, इसका लगभग 55 से लेकर के 60% पार्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। यदि अपन देखें तो अपनी जो बैलेंस डाइट है, उस बैलेंस डाइट का लगभग 3/5 भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। संतुलित आहार का कितना % भाग कार्बोहाइड्रेट है? यदि अपन देखें अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, शरीर का 1% भाग है। शरीर का कितना % भाग है? 1% भाग है, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अपने शरीर का 1% भाग क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अपनी बैलेंस डाइट का कितना भाग कार्बोहाइड्रेट है? 3/5 भाग। अपने संतुलित आहार का कितना % भाग है? 55 से 65% भाग। अपनी बॉडी को पर डे लगभग कितना चाहिए? अपनी बॉडी को अपन लगभग देखें तो 500 ग्राम एक सामान्य व्यक्ति को पर डे कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को पर डे लगभग कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? लगभग 500 ग्राम पर डे कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिसमें H:O होता है। 2 अनुपात क्या होता है? 1 होता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं, जिसमें H और O का अनुपात कितना होता है? 2 अनुपात क्या होता है? 1 होता है। अपने शरीर का मुख्य ईंधन है, शरीर का मुख्य ईंधन है, फ्यूल है। शरीर का मुख्य ईंधन कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अपने शरीर का मुख्य श्वसनीय पदार्थ है, मेन जिसका रेस्पिरेशन होता है, श्वसनीय जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अपने शरीर का मुख्य श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अपने शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने वाला मुख्य, बॉडी के अंतर्गत ऊर्जा लगभग अपन मान के चलें 55 से लेकर के 75% तक शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। अपने शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। अपने शरीर में ऊर्जा का मेन स्रोत है। कोज ऑफ ओबेसिटी देखो दोस्तों, मोटापा आप जानते हो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, और दुनिया में किसी भी पैथी के अंतर्गत कहीं पर भी मोटापे का ट्रीटमेंट नहीं है। यदि किसी को मोटापा है तो आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, बट किसी डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं ओबेसिटी का। मोटापा का कारण क्या होता है? इसका अल्टीमेट कारण है खाने में कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा मात्रा। और मोटापे में कलेक्शन किसका होता है? वसा का। तो मोटापे का कारण खाने का कौन सा भाग है? तो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की जो कैलोरीशिक वैल्यू है, जो कैलोरीमान है, कैलोरीमान, इसका कैलोरीशिक वैल्यू जो कैलोरीमान होता है, ये लगभग अपन बात करें कैलोरीशिक वैल्यू है वो 3.5 से लेकर के 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम इसकी कैलोरीशिक वैल्यू है। कैलोरी मान है, शरीर का वेस्ट फ्यूल है, शरीर का ईंधन है, शरीर के अंतर्गत एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। अपने शरीर में मेनली श्वसन किसका होता है?
कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर के अंतर्गत क्या होता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है, मैनी फंक्शंस करता है, जगत में अनेकों प्रकार के फंक्शंस करता है। जगत में अनेकों प्रकार के संरचनात्मक घटक के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। अब कार्बोहाइड्रेट देखो पादपों और जंतुओं में अपन बात करें कि ये जंतु के अंदर, एनिमल के अंतर्गत इसका संग्रहण होता है किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण है जंतु के अंतर्गत, एनिमल में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण रहता है। और किस में होता है, एक तो लीवर में होता है, एक किस में होता है, पेशियों में होता है, मसल्स के अंतर्गत, पेशियों में। किस अनुपात में, 2:3 के अंदर। क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, जंतु में। यदि अपन कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण पादप के रूप में बात करें तो पादपों में संग्रहण किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। स्टार्च में देखो दो चीज होती है, एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन होता है। स्टार्च के दो पार्ट है, एक तो असाकित होता है, एक क्या होता है, साकित होता है। एक तो एमाइलोज है, एमाइलोज, और एक क्या होता है, एमाइलोपेक्टिन है, एमाइलोपेक्टिन है। तो स्टार्च में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच और एक नॉन ब्रांच पार्ट होता है। क्लियर है। जगत के अंतर्गत स्टार्च का संग्रहण एक पायरिनोइड आते हैं, पायरिनोइड। पायरिनोइड रियल में क्या चीज है, देखो प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के चारों तरफ क्या है, स्टार्च है। ये प्रोटीन का पार्टिकल है, प्रोटीन के कण है, और प्रोटीन के कण के चारों तरफ क्या है, स्टार्च है। क्वेश्चन आता है कि पायरिनोइड किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, और इनके चारों तरफ किसका संग्रहण होता है, स्टार्च का। खाने का कौन सा भाग है जो कॉज ऑफ ओबेसिटी है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट। बॉडी का फ्यूल कौन है, कार्बोहाइड्रेट है। अपन खाने के अंतर्गत मेन जो सोर्स लेते हैं क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ओबेसिटी का कारण बनता है। शरीर के अंदर देखो 75% ऊर्जा का प्रोडक्शन करने में काम आता है। पर डे 500 ग्राम चाहिए, शरीर का 1% है, बैलेंस डाइट का इतना परसेंटेज है, इनमें ये रेशियो है। शोषणीय पदार्थ है, कैलोरी मान इतना है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण होता है। अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है अपने शरीर का फ्यूल है। इस कार्बोहाइड्रेट के देखो टाइप्स के अंदर अपन बात करें तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन से प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखो दोस्तों बेसिकली 3 टाइप का होता है। कार्बोहाइड्रेट है अपने शरीर का वो ईंधन है, अपने शरीर में मुख्य ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। इसी का क्या होता है, श्वसन होता है, और इसी से अपने शरीर को एटीपी मिलती है। अपने शरीर में जब एक ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी मुक्त होती है। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जिसमें से 277 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है, संग्रहण होता है। अर्थात श्वसन की दक्षता कितना % होती है, 40%। एटीपी ऊर्जा का कॉइन होता है, ऊर्जा का सिक्का है, ऊर्जा की मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। अब अपन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप का होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेकेराइड होता है, मोनोसेकेराइड। एक होता है ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब मोनोमर यूनिट इसमें सिंगल होती है। इसके अंदर जो मोनोमर है, मोनोमर क्या होता है, एक होता है। और ओलिगोसेकेराइड का मतलब इसके अंतर्गत मोनोमर की संख्या 2 से लेकर के क्या होती है, 10 तक होती है। और इसके अंतर्गत 10 से लेकर के क्या होती है, अप टू 1000 तक जाती है, हजारों में जाती है, अप टू हजारों तक जाती है। तो क्वेश्चन आता है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत मोनोमर यूनिट क्या होती है, 1 है। ओलिगोसेकेराइड में कितनी होती है, 2 से लेकर क्या है, 10 है। और पॉलीसेकेराइड में 10 से लेकर के क्या होती है, हजारों तक यूनिट रहती है, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। क्लियर है दोस्तों। यदि अपन बात करें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अनेकों एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अपन 10 मिनट डिस्कस करें तो भी कम पड़ जाता है। बट मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मोस्ट कॉमन पार्ट है, जो आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बना है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड देखते हैं अपन। कुछ एग्जाम्पल्स कुछ सरक रहे हैं। देखो सरकरा उसको कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलता है। जो कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलता है वो क्या कहलाता है, सरकरा कहलाता है। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड वाटर सोल्यूबल होता है, मीठे होते हैं स्वाद में, पानी में आराम से घुल जाते हैं। बट अपन बात करें
जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनकी पानी में विलेयता कम होती है, पानी में कम घुलनशील होते हैं और स्वाद के अंतर्गत क्या होते हैं, टेस्टी भी नहीं होते हैं। सम एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं किसके, अपन एग्जाम्पल देखते हैं मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के सम एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे अपन देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। जैसे अपन बात करें फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। जैसे अपन बात करें सुक्रोज है, सुक्रोज है। जैसे अपन बात करें माल्टोज है, माल्टोज है। जैसे अपन बात करें लैक्टोज है, लैक्टोज है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, इनके मोस्ट कॉमन देखो। सबसे पहले देखो ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंतर्गत ब्लड में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है। इस कारण को क्या कहते हैं, ब्लड शर्करा कहते हैं। शरीर के अंदर पाई जाने वाली मेन शुगर कौन सी होती है, ब्लड शर्करा कौन सी होती है, ये ब्लड शर्करा है। 70 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब अपने 100 ml खून के अंतर्गत लगभग कितना होता है, 70 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कहने का मतलब यदि अपन खाना नहीं खाया है, भूखे हैं, तो लगभग क्या होती है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है 100 ml खून। अपने शरीर के अंतर्गत ब्लड के अंतर्गत ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा कितनी रहती है, इतनी रहती है। इनमें से अपन बात करें दूसरा नंबर का, सेकंड, इसको क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ग्रेप शुगर मतलब अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अपने अंगूर में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है, ग्रेप शुगर। ब्लड में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है, ग्लूकोज। अपने शरीर में मेन सोर्स ऊर्जा का कौन सा होता है, ग्लूकोज। मेन श्वसनीय पदार्थ कौन सा होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो ये डेक्स्ट्रोरोटरी होता है। डेक्स्ट्रोरोटरी का मतलब प्रकाश को क्या होता है, दक्षिण दिशा में घुमाने का काम करता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्ती घुमाता है, अर्थात इसको डेक्स्ट्रोरोटरी रूप है ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो जल अपघटित नहीं होता है, पानी में सोल्यूबल है, बट कभी भी जल अपघटित नहीं होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्करा है। किसी भी खिलाड़ी में, किसी व्यक्ति में जीवन में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी आपातकालीन स्थिति आ गई, उस आपातकालीन स्थिति ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ग्लूकोज। इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति का मुख्य स्रोत क्या होता है, ग्लूकोज है। कोई भी खिलाड़ी, कोई व्यक्ति, कोई मजदूर, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ एनीथिंग्स, अन्य कंडीशंस में आपातकालीन स्थिति के अंतर्गत कौन प्रदान करता है, ग्लूकोज प्रदान करता है। क्लियर है। जैसे अपन बात करें फ्रक्टोज, क्वेश्चन आता है कि फलों के अंतर्गत मीठापन का कारण क्या है, फ्रक्टोज। प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। शहद में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फल शर्करा, फ्रूट शुगर कहलाती है। तो प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा है, फलों में मीठापन का कारण है, फ्रूट शुगर कहलाती है। तो जो फल शर्करा होती है वो कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। क्लियर है। बट ये देखो डेक्स्ट्रोरोटरी थी और ये क्या होती है, लिवोरोटरी है। ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाती है, अर्थात ये क्या होती है, जो फ्रक्टोज होती है लिवोरोटरी होती है। सुक्रोज, सुक्रोज देखो बहुत इंपॉर्टेंट शर्करा है। सुक्रोज के अंदर अपन बात करें, देखो सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, केन शुगर, केन शुगर। सुक्रोज को इन्वर्ट शर्करा कहते हैं, इन्वर्ट। सुक्रोज को क्या कहते हैं, व्यापारिक शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारिक शर्करा। कौन सी शर्करा कहते हैं, व्यापारिक शर्करा कौन सी है, इन्वर्ट शुगर कौन सी होती है, और केन शर्करा कौन सी होती है, केन शर्करा कौन सी है, सुक्रोज। इन्वर्ट कौन सी है, सुक्रोज। व्यापारिक शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। यदि अपन बात करें सुक्रोज, टेबल शर्करा कौन सी होती है, सुक्रोज। ये टेबल शर्करा होती है। सुक्रोज रियल में अपन देखें, घर की चीनी क्या होती है, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, एक प्रकार का क्या होता है, डाइसेकेराइड है सुक्रोज। नॉन रिड्यूसिंग शर्करा। देखो दोस्तों थोड़ा हल्का सा बताता हूं कि जो अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एल्डिहाइड होता है, एक क्या होता है, कीटोन्स होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होते हैं, अपनी जो शर्कराएं होती है, कुछ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, कुछ होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखो अपन बात करें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों फंक्शनल ग्रुप है इसके अंतर्गत। तो ये क्या करती है, रिड्यूसिंग शर्कराएं आती हैं। ये जैसे मान लो मोलिश टेस्ट है,
जैसे बेनेडिक्ट टेस्ट है, जैसे शेलिंग-विलियन टेस्ट है, ये सारे के सारे। जैसे शेलिंग-विलियन में कैसा कलर देती है? रेड ऑरेंज। जैसे अपन बात करें मोलिस टेस्ट दर्शाती है, बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या दर्शाती है? रेड ऑरेंज कलर दर्शाती है। अर्थात रिड्यूसिंग शर्करा होती है कौन सी रिड्यूसिंग शर्करा होती है? कार्बोहाइड्रेट्स में स्पेशली कौन सी? मोनोसेकेराइड और कौन सी? ओलिगोसेकेराइड। इसके बाद अपन बात करें माल्टोज को माल्ट शुगर या इसको अल्कोहल बनाने वाली शर्करा या धाने पाए जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है? माल्टोज। बियर अल्कोहल प्रोडक्शन करने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है? माल्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज। मिल्क शुगर कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। मिल्क शुगर होती है, लैक्टोज है। सबसे ज्यादा स्त्री के दुग्ध में कौन सी होती है? लैक्टोज। 7% क्या होती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। एक इसके अलावा अपन बात करें ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज का देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज दोस्तों इस प्रकार की होती है, ब्रेन शर्करा कहलाती है। ब्रेन शर्करा कौन सी होती है? ग्लैक्टोज है। जैसे सोर्बिटोल और मैनिटोल क्या है? सोर्बिटोल और मैनिटोल कार्बोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव रूप है, और डेरिवेटिव कौन सा? अल्कोहल का डेरिवेटिव रूप है। कार्बोहाइड्रेट का जो अल्कोहल डेरिवेटिव फॉर्म है उसको अपन सोर्बिटोल और मैनिटोल कहते हैं। सोर्बिटोल मैनिटोल कहते हैं। इसके अलावा जैसे काइटिन है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, वो एमीन मॉडिफाइड रूप है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? एमीन मॉडिफाइड रूप है। तो इसके अंदर अपन बात करें, ये अपने कुछ एग्जाम्पल्स बताएं किसके? मोनोसेकेराइड के और किसके? ओलिगोसेकेराइड के। सम एग्जाम्पल्स बताएं। आगे के अपन एक क्लास के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की एक और क्लास रखने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत जैसे काइटिन है, पेक्टिन है, जो भी सेलुलोज है, जो मेन बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। थैंक यू दोस्तों।